जब प्रजा पर घोर संकट आता है तो राजा को बड़ी चिंता होती है। राजा हर प्रयास करता है कि जनता के दुख दूर हों। उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं, और जब जब किसी राशि पर घोर संकट आता है, घोर परेशानी आती है, तब सूर्यदेव भगवान एक बड़ा निर्णय लेते हैं। यहां पर यही 14 अप्रैल से ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कहां पर, आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं। और उच्च के अर्थात जो है सूर्यदेव भगवान का एक महाविशाल, एक आकाश में एक ऐसी हलचल होने जा रही है। देखिए, हम अपनी खुली आंखों से अगर किसी ग्रह को देख सकते हैं तो वो सूर्यदेव भगवान हैं, जिनके साक्षात हमें रोजाना प्रतिदिन हमको उनके दर्शन होते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और देवताओं में अगर हम किसी को देख सकते हैं अपने खुली आंखों से तो वो सूर्यदेव भगवान है। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा और एक बार सच्चे मन से अंदर ही अंदर सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करिएगा। सारे दुख, सारे कष्ट, सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात बताएंगे आपको कि यह ग्रह गोचर है, आपकी जन्म कुंडली नहीं है। क्या है ये ग्रह गोचर है, आपकी जन्म कुंडली नहीं है। ये सार्वजनिक है, सभी लोगों, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबके लिए है, एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसलिए कमेंट जो है अच्छे कमेंट करें, आपको भी आनंद आएगा, हमको भी आनंद आएगा। नेगेटिव कमेंट करने से कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि आप इसे आप कुंभ राशि पर देख रहे हैं, क्या पता आपकी कुंभ राशि है भी या नहीं है, सिर्फ नाम पर ही आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नाम राशि पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता है, लेकिन उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से चंद्र राशि होती है या लगन होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है। पता हमसे आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, हम आपको पूरा पता अपना दे देंगे। आप आइए, फ्री कुंडली का विश्लेषण होगा अगर आप हमारे दरबार में आकर करवाएंगे तो। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान आपके बनते कौन हैं, मतलब आपके लगने सूर्यदेव लगने से आपके कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज ने सूर्यदेव भगवान को एक भाव दिया है, एक भाव का स्वामी बनाया है सूर्यदेव भगवान को। वो कौन सा भाव है आपका? वो आपका 7th हाउस है, अर्थात 7म भाव है। 7म भाव का मालिकाना किसको दिया है? सूर्यदेव भगवान को दिया है। सबसे ज्यादा प्रभावित आपका 7म भाव होता हुआ नजर आएगा। जहां पर बैठे वो तो प्रभाव होगा ही होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको व्यवसाय और व्यापार से संबंधित आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एक उत्साह, अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं, व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा, व्यापार में हम क्या करें, इस तरीके के आइडियाज, इस तरीके के आपके अंदर जो है एक ऊर्जा जागृत होती हुई नजर आएगी। और संभवतः ही फिर आपका व्यवसाय और व्यापार उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। यह प्रभाव सबसे प्रथम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा संतान का। बच्चों से आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, बच्चों की तरफ से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में एक दूसरे का बहुत ख्याल आप लोग रखते हुए नजर आएंगे। बड़ा रोमांस दोनों लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में एक ऊर्जा, एक नई एनर्जी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर पति पत्नी के अंदर देखने को इस बीच में मिलेगी। उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के साथ ही साथ में 7म भाव जो है ना, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं आ पा रहे थे, अच्छे रिश्ते जो है ना नहीं आ पा रहे थे, उनके उत्तम अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। जिनके उत्तम अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, संभवतः ही उनके उत्तम अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। साथ ही साथ में आपके कहां पर सूर्यदेव भगवान है, ध्यान दीजिएगा, आपके तृतीय भाव पर जा रहे हैं। एक तो उच्च के अवस्था के यानी पावरफुल, और दूसरा आपके पावरफुल भाव पर ही गोचर करने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो सोने पर सुहागा आप समझिएगा, सोने पर सुहागा आप समझिएगा। इस तरीके से अंदाजा लगाइए, अब कैसा सोने पर सुहागा ये समझिएगा। तीसरा भाव आपके साहस का है, आपके पराक्रम का है, आपके भाइयों का है।
आपका साहस अंदर से जो है ना, एक जो आपके अभी तक अंदर था क्या था, एक डर चल रहा था, एक भय लग रहा था कि यार अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता है। अंदर से आप बहुत ज़्यादा डरे थे, अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, अपने आप को बहुत, आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए, अपने आप को आप सब कुछ सोच सब कुछ रहे थे लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे थे। तो संभवतः ही यहाँ पर आपके विचार, आपके हाव भाव बदलते हुए नजर आएंगे। आपका साहस, आपका पराक्रम, अंदर से डर, भय, चिंता, ये संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलेगा, वो संभवतः ही तीसरा भाव आपके वाणी का भाव होता है। तो वाणी में एक आपके मधुरता, आपको उत्तम अच्छी वाणी में मधुरता आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ वाणी के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को आपके संभवतः ही मिलेगा, आपके तृतीय भाव पर भाइयों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाइयों की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उनकी ओर से जो रिलेशन आपके खराब चल रहे थे, उनमें रिलेशनों में आपके काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए, सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। अब सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, शनिदेव महाराज हो गए। इनके पास में तीन तीन दृष्टियां हैं। जहां पर ये बैठते हैं वहां से अपनी पावर को तीन जगह ट्रांसफर करते हैं। अर्थात एक ट्रांसफार्म तीन जगह अगर अपने पावर को ट्रांसफर करेगा तो उसके उतने ही उस पर लोड बैठेगा, और एक ही ट्रांसफार्म सिर्फ एक ही जगह पर अगर पावर ट्रांसफर करेगा तो उसका प्रभाव उतना ही जटिल होगा। तो यहाँ पर देखिए होंगे तो सूर्यदेव भगवान उच्च के, लेकिन सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 नीच दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। अब भाई नवम भाव भाग्य स्थान आपका है, लेकिन नीच दृष्टि से देखने की वजह से कुछ आपको जो है ना धर्म कर्म के कार्यों में कुछ आप जो है कुछ पीछे हटते हुए नजर आएंगे, किंतु भाग्य का साथ आपको प्रबल प्राप्त होगा, भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा, और भाग्य के द्वारा आप जो है बहुत सारे चीज़ों में सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ भाग्य के साथ ही साथ में पिता के साथ आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे। इस समय पर विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा, यानी कि फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। उपाय की हम बात करें तो क्या उपाय करने हैं आपको? देखिए, रोजाना सूर्यदेव भगवान को, उगते हुए सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करिए। 1 लोटा जल प्रतिदिन आप जो है सूर्यदेव भगवान को अर्पण करिए तांबे के पात्र में। जैसे ये हमारा तांबे का है, इस तरीके के तांबे के पात्र में रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिएगा। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा गुड़ डालकर गौ मैया को खिलाइए। इससे प्रभाव सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।